हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने माइकों को बंद कर लीजिए। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे शुरुआत का, और प्रभु हम सबको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर की हम हजूरी में बने रह सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी महिमा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा, इसके लिए खुदावंद आपका धन्यवाद। आप पवित्र है मेरे परमेश्वर। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो खुदावंद हमें भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर, हमारा सारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार बना रहे। प्रभु जी, अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई कमी है, कोई घटी है, कोई हमारे जीवनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, परमेश्वर, अगर कोई दुष्ट आत्मा हमें तेरे नाम के साथ तेरी संगति में जुड़ने से रोकती है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त आपके इन बेटा बेटियों को, सभी को, नाम बेनाम जितने भी मेरे सामने स्क्रीन पर जुड़े हैं सबको, और अपने आप को भी परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, क्योंकि कितना भला है कि हम परमेश्वर के हाथों के नीचे रहें, परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हम बैठे रहें। ये पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हम आज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। हर एक तेरा बेटा, हर एक तेरा दास पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए। प्रभु परमेश्वर, मौसम की बदली की वजह से और कुछ शैतानी अटैक की वजह से, कुछ परीक्षाओं की वजह से हम सब में पिता परमेश्वर इस वक्त हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ शैतान के बंधन, कुछ दुष्ट आत्माएं और कुछ बीमारियां हमें परेशान कर रही हो सकती हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं और हम पवित्र लोगों की मंडली हैं। और प्रभु जी, हम पर शैतान का, दुष्ट का, दुष्ट आत्माओं का, उसकी सेनाओं का और झूठ का और झूठ के देवताओं का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम यीशु के नाम से उसकी ओर से आने वाली हर ताकत को, हर शक्ति को यीशु के नाम से रद्द करते हैं और अपने ऊपर से हम शैतान के बंधनों को उतार कर और परमेश्वर उसके नाम को नीचा करते हैं। शैतान की सारी बंदिशों को हम तोड़ देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को और उसके सारे कामों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं, क्योंकि ये अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है। और हर एक भाई के ऊपर से, हर एक बहन के ऊपर से और हर एक जो विश्वास में कमजोर है उसके ऊपर से मैं यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट को, शैतान को और शैतान की सारी योजनाओं को मैं रद्द करता हूं, तिरस्कार करता हूं, उसको नकारता हूं। उसका कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करता हूं अपने ऊपर से। सबसे पहले अपने ऊपर से उस दुष्ट का सारा प्रभाव मेरे ऊपर से हट जाए और मेरे परिवार को मैं यीशु के लहू में छुपाता हूं। अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को यीशु के हाथों में सौंप देता हूं। उसके बाद पिता परमेश्वर, मैं इन सब तेरे बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, हाथ बढ़ाकर पूरे बल के साथ, पूरे बोझ के साथ यीशु के नाम से मैं इनकी बीमारियों को चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं और वचन के साथ घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो और मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और इसी वचन को इनके जीवनों में लागू कर देता हूं और अपने जीवन में भी लागू करता हूं। प्रभु जी, ये सारी बातें मिलकर भलाई को प्रकट करें और सारी अच्छी वस्तुएं, सारी भली वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती हैं। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। अगर अभी भी किसी के मन में ये बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, ये परेशानी आ गई, मैं नहीं जुड़ूंगा, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन उसको मैं एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी भली वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती हैं। एक भी बुरी चीज, एक भी बुरी बात इस परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। परमेश्वर भलाई का देने वाला है। उसकी योजना हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भलाई चाहता है। इसीलिए शैतान को डांटो, उसका तिरस्कार करो, उसको नकारो यीशु मसीह के नाम से और उसके सारी ताकतों को, अंधकार की सारी शक्तियों को अपने पैरों तले रोन दो और एक मन होकर प्रार्थना करो कि ये जो 2-3 दिन हमारे बीच में चल रहे हैं और इन दिनों में शैतान ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी है, मैं यीशु के नाम से उस रास्ते को बंद करता हूँ, उस गढ़ को तोड़ता हूँ जो उसने हमारे जीवनों में बनाया है। ये कलीसिया यीशु के लहू में छुप जाए और कवर हो जाए, सुरक्षित हो जाए। हर एक भाई, हर एक बहन जो जुड़ चुका था वापस चला गया है, रिटर्न हो गया है, लेफ्ट हो गया या जुड़ नहीं पा रहा है नेटवर्क की वजह से, किसी भी कारण से, मैं उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको भी यीशु के लहू में छुपा देता हूँ।
हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा आराधना करना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण हूँ। अगर हम में कोई भी अभी भी हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर काबू करती हैं, अगर अभी भी हमारा गुस्सा हमें पर कमजोर करता है, अभी भी हमारी देह हमारी आत्मा को कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैं यीशु मसीह के नाम से इस शरीर को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के अधीन कर देता हूँ। वचन कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ये पवित्र वचन हम सब के जीवन में लागू हो जाए, लागू हो जाए, लागू हो जाए। और इस प्रार्थना को वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, तेरा बोला हुआ हर एक वचन खुदावंद, वो चाहे मेरे लिए हो, चाहे सब के लिए हो, चाहे पत्नियों के लिए हो, चाहे पतियों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, पर वो यीशु मसीह के नाम में हम सब उस रिश्ते में हैं और यीशु के नाम से हम अपने आप को उस वचन में बांध देते हैं, जिस वचन के लिए प्रभु आज हमें सिखाएगा और जिस वचन के लिए कल उसने सिखाया और आज जो सिखाएगा, इन दोनों वचनों को हम एक दूसरे को इस वचन में बांध लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारी बुद्धि को खोलिए, समझ को खोलिए, हमारी हर एक घटी हर एक कमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हैं। हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, और तो और क्या हम सांस तक नहीं ले सकते। लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा, ये तेरा दया है, तेरा अनुग्रह है, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अद्भुत कामों को कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी देह को पवित्र आत्मा के हाथों में उसके अधीन कर देते हैं, क्योंकि हमारी देह ही हमें जो पाप में गिराती है, जो पीछे खींचती है। इसलिए यीशु के नाम से, यीशु के लहू से सबसे पहले अपनी देह को ही लहू सुरक्षित कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। आप सब जरूर बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। मेकअप तो कर लिया, बहुत अच्छा, 5,000 रुपये लगा के आप तैयार हो गए हैं, लेकिन आप चल रहे हैं, आपके अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है। थोड़ी सी देर बाद आप बाहर निकले, आपका कोई मतलब जो बहन है उसको थोड़ा हाथ लग गया, थोड़ी गर्मी की वजह से है ना, उसका मेकअप पिघल गया, उसको गुस्सा आया और गुस्से में क्या पता वो रिक्शा वाले के साथ लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है, गालियाँ दे रही है उसको गंदी गंदी। किस उद्देश्य के लिए वो इतना मतलब उसने अपना मेकअप किया है? किस उद्देश्य के लिए? दूसरे के दिखाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए, या किस लिए उसने ये किया है? आप जो भी मेकअप कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि आजकल है ना, धोखा बहुत चीज़ों में हो चुका है, धोखेबाजी बहुत चीज़ों में हो रही है, ये भी एक धोखा होता है। हालेलुया। हम जो दिखावा करते हैं ना, वो धोखा ही होता है। हालेलुया। एक्चुअल में जो चीज़ हम हैं वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। वो ना तो आपको धोखा देगी और ना ही किसी और को आप किसी की ठोकर का कारण नहीं बनोगे। सिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन पता है क्या कहता है? कि जो भी किसी के लिए भी ठोकर का कारण बनता है, वो उसके लिए क्या किया जाए? उसके गले में एक चाकी का पार्ट डाल करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाए, कि ताकि वो बाहर ना निकलने पाए। ठोकर का कारण नहीं बनना है हमें किसी के लिए भी। आप सिस्टर हो, आप भाई हो, भाई भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत से सुंदर होते हैं, उनको देखकर बहुत से आकर्षित भी हो जाते हैं, लेकिन उनका भी ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि भी मैंने किसी को आकर्षित करना है। हम यहाँ पे किसी एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना ही बहनें और ना ही भाई। प्रभु ने हमें एक समान बनाया है। आदम ने कभी नहीं चाहा कि मेरी पत्नी मेरी ओर आकर्षित हो, हवा ने कभी नहीं चाहा कि मेरा पति मेरी तरफ आकर्षित हो। ये तो तब हुआ जब शैतान ने इंटरफेयर किया, जब शैतान ने अपनी सारी आत्मा, सारी ज्ञान, सारी बुद्धि इंसानों के अंदर भर दी, तब जाके वो कानाफूसी के द्वारा, तब जाके है ना इन दोनों के बीच में ये चीज़ आई थी। आज भी है ना बहुत सी चीज़ें ऐसे, मैं सुंदर हूँ तू काला है, तू काली है मैं सुंदर हूँ, इसी चीज़ में लोगों के रिश्ते नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हमें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप सुंदर हो, आप सुंदर हो। आप अगर आप ना लगाओगे तो आपके पैसे बचेंगे, लगाओगे तो आपके पैसे खराब होंगे। वैसे आप बिल्कुल सुंदर हैं, आप कोई भी हो, ठीक है? ना भी लगाओगे, ना भी पैसे खराब करोगे, तो भी प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है, क्योंकि प्रभु ने इंसान को सबसे बेस्ट बनाया है। अपनी आत्मा डाली है उसके अंदर यार, अपनी श्वास फूकी है उसने, अपने इन दोनों हाथों से बनाया है उसने आपको बोल के नहीं बनाया है। अगर आप वो ऐसे ही होते अरे गहरे नथु गहरे, तो आपको है ना बोल के बना देता। क्या आदमी को बोल के नहीं बना सकता? वो बना सकता था, लेकिन सबसे प्यारी चीज़ को अपने हाथों से बनाया जाता है। हलवाई को देखा कभी? जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, मेन डिश होती है, उसको वो अपने हाथों से बनाता है, क्योंकि उसका स्वाद ना खराब हो जाए।
और बाकी चीज़ों को बोल देगा। हलवाई के जो वो होते हैं ना, मजदूर में लेबर में लेके आते हैं चेले परी ने याद दुआ दिया भाई, जो चेले होते हैं ना उनको बोल देगा भाई हाँ वो लड्डू बनाओ भाई, वो जलेबी उतारो भाई, लेकिन जो मेन मिठाई होती है उसको है ना हलवाई खुद बनाता है। हाँ के भाई मैं आऊँगा तब जाके मैं मसाला वगैरह ला लूँगा, सब्जी हलवाई खुद बनाएगा। ये क्या है? ये परमेश्वर ने आपको है ना सबसे बेस्ट बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि वो कमी नहीं रहने देना चाहता था कुछ भी। तो कल हमने पढ़ा था पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसका पहले वचन से हमने पत्नियों के बारे में सीखा था। पतियों के बारे में सीखेंगे। लिखा 7 वचन के अंदर, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। एक ही वचन है, 7 वचन पतियों के लिए। पत्नियों के लिए कितने वचन लिखे हुए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 वचन तो पत्नियों के लिए हैं। क्या पत्नियों को इतने सारे क्यों भाई? और पति को एक। जितने भी हमारे भाई हैं उन भाइयों के लिए बात कर रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। कल मैंने बहनों के लिए बोला था। 7 वचन में लिखा है, वैसे ही हे भाइयों हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से। किस तरीके से? बुद्धिमानी से, बुद्धि के साथ। और बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। और कैसे मिलेगी? परमेश्वर का भय मानने से। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके अंदर बुद्धि होती है, और वो बुद्धि के साथ पत्नियों के साथ क्या करेगा? जीवन को निर्वाह करेगा, जीवन को जिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक मन होकर और बुद्धि के साथ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें बताया है, और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये भी नहीं कि अपवित्र होना है, नहीं। अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य होकर बड़े भय के साथ, और उसको है ना एक जैसे बोलते हैं ना भी, मतलब हाँ ये मेरे शरीर का ही हिस्सा है। हालेलुया। पत्नी को कभी भी ये मत सोचना कि भाई वो है ना कोई दूसरे घर की है, उधर की है, उस गांव की है, उसका पापा ये, उसकी मम्मी ये, वो ऐसी है, मोटी है, पतली है, ऐसे नहीं समझना है। पत्नी जैसे ही आपके साथ पत्नी बनती है तो तुरंत वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है। अब आपके शरीर के हिस्से को आप प्रेम करोगे या फिर उससे नफरत करोगे? क्या आप अपने हाथ से नफरत करते हैं? क्या आप अपने पैरों से नफरत करते हैं? क्या अपनी आंखों से, मन से, अपनी पसलियों से, जो आपके अंदर है ना, जिनको आप देख भी नहीं पाते, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपके गुर्दे, आपकी किडनी, उनका भी आप बड़ा ध्यान रखते हो ना। तो इसीलिए जैसे ही परमेश्वर ने एक वचन भी कहा है कि ये दोनों, तुम दोनों क्या होगे? एक मन होंगे, एक तन होंगे, और तुम दो नहीं बल्कि एक हो जाओगे। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें जब मिलाया है तो हम अपने, अब हमारा शरीर दो नहीं रहे हैं। हालेलुया। तो पतियों के लिए एक खास तौर से चेतावनी, क्योंकि बहुत से पति लोग क्या करते हैं? अपनी पत्नियों को दारू पी के मारते हैं, पीटते हैं, अपनी कमाई को उनको नहीं देते हैं, उसको जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बाहर फूंक देते हैं, सारे पैसे को खराब कर देते हैं। कोई भी हो, अगर कोई करता है तो छोड़ दीजिए। अगर कोई पहले करता था तो प्रभु का धन्यवाद करिए कि आप बदल चुके हैं, और अगर अभी भी कोई कर रहा है तो अभी से बदल जाइए, ठीक है। और आने वाले समय की तो सोचना भी मत कि आगे कभी करोगे ऐसा, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करिए कि आप बचे हुए हैं इन सारी चीज़ों से। वैसे ही सारे पतियों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ जीवन को निर्वाह करो, जीवन को जियो, आनंद के साथ जियो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, मतलब उसको अपने शरीर का हिस्सा जान करके कि भाई वो थोड़ा सा कमज़ोर, जैसे आपकी आंखें होती हैं, आपकी आंखें है ना, आप है ना अपनी आंखों को बड़ा संभाल के रखते हैं। हालेलुया। अपनी जीभ को भी आप संभाल के रखते हैं, कहीं कट ना जाए। आप है ना 32 दांत जब खाना खाते हो तो जीभ को है ना पता नहीं कैसे कैसे घुमा करके दांतों के बीच में नहीं आने देते हैं। ऐसे ही इस अपनी आँख को जैसे आप संभाल के रखते हैं बड़े प्यार से कि कहीं कुछ लग ना जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव है, ऐसे ही अपनी आँख को जैसे आप निर्बल समझ के उसकी रक्षा करते, वैसे अपनी पत्नी को भी थोड़ा सा निर्बल समझ के, जरूरी हिस्सा समझ करके उसको अपने जीवन में उसको आदर दीजिए। हालेलुया। उसको निर्बल पात्र जान करके भी, थोड़ा सा कमज़ोर जान करके कि भाई वो हिस्सा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। आपने समझना है कि भाई मेरी पत्नी मेरे ऊपर डिपेंड करती है और वो मेरी है, मेरा शरीर का हिस्सा है, तो उसका देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना, उसका ये जिम्मेवारी आदमी की है। तो अपने जीवन को अपनी पत्नी के साथ बड़ी बुद्धिमानी के साथ जीने के लिए आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और जुड़ के रहना है, उसका आदर करना है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप अकेले जीवन के वरदान के वारिस नहीं हैं,
परमेश्वर ने सिर्फ आपको नहीं बुलाया है, आदमी आदमी को नहीं बुलाया है कि भाई उसको ही जीवन दूंगा, या फिर औरत औरत को नहीं बुलाया है कि भी उसको ही जीवन दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि आप पति हो, आप भी और आपकी पत्नी भी, दोनों के दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप दोनों ही स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। आप पति पत्नी अगर एक मन है, एक तन है और अपना परमेश्वर का भय मानकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो सच में परमेश्वर आपको अपने पास दोनों को लेके जाएगा। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ हैं, आपकी पत्नी नहीं है, और आप यदि आप खुद प्रभु के साथ और आपका पति नहीं है, तो उनको समझाइए, उनको पास बिठाइए, उनको प्रभु के साथ एक मन करिए, दोनों के दोनों मिल करके बात करिए, प्रार्थना करिए, और दोनों जब अपने अपने विश्वास के अनुसार आप दोनों को प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर एक कमजोर है और एक पक्का है, तो आप एक दूसरे की मदद करिए, सहायता करिए और बराबर के हो जाइए। क्योंकि जब आपका जीवन साथी आपका साथ छोड़ देता है, तो इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी मतलब दिल की कमजोरी और बहुत सी दिक्कतें हो आपके जीवन में जो आती हैं, उनको महसूस करने वाला वही जानता है जिसके साथ ये हुआ है। हालेलुया। मैंने फेसबुक पर देखा था एक भाई को, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो है ना, वो तड़पता रहा सारी ज़िंदगी, उसको सुकून नहीं मिला क्योंकि उसका जीवन साथी उसको छोड़ के जा चुका था। और अभी मेरे गांव में भी बहुत से ऐसे केस हैं जिनकी पत्नियां जब चली गई तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाए, और उनके पत्नियों के वियोग में, दुख में वो है ना, मतलब कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक बीमार पड़ गए और फिर वो भी चल बसे। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हम एक तन है और एक मन है, और हम दोनों मिलकर प्रभु तेरा भय मान करके तेरे साथ अपना जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु हम दोनों को साथ में परमेश्वर तो अपने पास लेके जाना। हालेलुया। इससे क्या होगा कि प्रभु आपके जोड़ा, जो आपका परमेश्वर ने जोड़ा है, वो अंत तक धीरज के साथ और जुड़ा रहे। इससे लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और इस बात को समझ करके कि भाई भाई हो आप सभी भाइयों के लिए बात है, मेरे लिए भी ये बात है, सभी के लिए है। तो हमने है ना अपनी पत्नी को अपने शरीर का हिस्सा समझ करके उसको तुच्छ नहीं जानना है, उसको अपने से कमज़ोर थोड़ा सा समझ करके भी ये मेरे शरीर का हिस्सा है और ये कमज़ोर है, मैंने इसके लिए मेहनत करनी है। हालेलुया। जब आपका शरीर, मैं आपको बताऊं, जब किसी को है ना कम दिखने लग जाता है ना, तो वो अपनी आंखों के लिए ऐसे ऐसे विटामिन के सब्जियां खाता है कि आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाए, क्योंकि वो आपको लगता है कि मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है। ऐसे ही अपनी पत्नी को अपने शरीर का कमज़ोर हिस्सा मान करके उसको बड़े प्यार के साथ समझिए, आदर करिए, और उसको है ना उसकी जो भी कमियां हैं उसको परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको दूर करने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे। हालेलुया। तो हमें एक मन होकर जीना है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। कि भाई आप अकेले जीवन के वरदान के वारिस नहीं है, प्रभु ने आप दोनों को चुना है। दोनों ही प्रभु के साथ एक मन रहिए और पवित्र जीवन को जिए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। आप दोनों को परमेश्वर ने जीवन का वरदान देने के लिए बुलाया है, और प्रार्थना हमारी रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मन टूट जाता है जब हमारा एक साथी बिछड़ जाता है, तो लेकिन मन को है ना हमने संभाल के रखना, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। हमें प्रभु के साथ जीवन जीना है और प्रभु के साथ भय में परमेश्वर का आदर करते हुए हमने अपने जीवन को व्यतीत करना। हालेलुया। यही बात मतलब हमने थोड़ा गौर करनी इसके ऊपर। भाइयों की बात कर रहा हूँ, पत्नियों के बारे में हमने कल बात करी थी। अपना जो श्रृंगार है, इस 5,000 रुपये के मेकअप से बढ़िया अगर आप अपने अंदर की नम्रता को, मन की दीनता को, और उसको अगर आप बाहर निकाल करके अपने शरीर को सजाते हो, तो सच में मेरी बहनों आप बड़े सुंदर दिखोगे, क्योंकि प्रभु ने सारी सुंदरता की चीज़ें, अनमोल गहने आपके जीवन, आपके शरीर के अंदर ही लगा के रखे हैं। आपके अंदर की जो, पता है बहनें है ना, बड़े प्रेम करने वाली, सब्र करने वाली, और है ना मन की दीन होती, दया करने वाली। छोटी सी बात पे उसको दया आ जाती है। छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिख जाता है तो उसको गले लगा लेती हैं, उठा लेती हैं। किसी को कोई भूखा दिखता है उसको खाने के लिए घर से निकाल के दे देती हैं, पीछे से दे देती। कोई बाबा आ जाता है, आदमी तो है ना भगा देगा उसको, लेकिन बहनें क्या करती हैं, बड़े दीनता मन का उनका शांत होता है, वो थोड़ी नम्रता होती है, वो देख करके उस गरीब को भाग के है ना अपना आटा है ना उठा के और उसको बाबा को दान में दे देती है। ठीक है, ये है ना उसके अंदर के गुण हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आने देती हैं। कई औरतें होती हैं वो बाहर से तो सुंदर दिखना पसंद करती हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें जो हमारी हैं उनको बाहर दिखाना नहीं चाहती हैं।
हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि भाई तुम्हारे सजावट की सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे अंदर डाल के रखी है, उनको बाहर निकालो। बाहर की सजावट दिखावा है। हालेलुया। बाहर की सजावट सिर्फ दिखावा है, वो धोखा है। वो आपको भी देगा धोखा जो श्रृंगार आप कर रहे हैं, और दूसरे को भी देगा जो आपको देख रहा है। कुछ पल के बाद जब वो मेकअप उतरेगा तो आपकी शक्ल अगर वो देखेगा तो आप खुद महसूस करना कि वो कितने बड़े धोखे में था। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है बहनों। और भाइयों को भी प्रभु यही सिखाता है कि हमने पत्नी का आदर इस तरीके से करना है कि भाई वो आपके शरीर का हिस्सा है। जैसे आप अपने शरीर से प्रेम करते हो, ऐसे ही अपनी पत्नी से प्रेम करना है। हालेलुया। ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, और प्रभु जी आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी हम पति पत्नियों के लिए पिता परमेश्वर आपने जो वचन हमें दिए हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों को हम अपने हृदय में डालते हैं। और प्रभु जी अगर हम पत्नियां हैं तो प्रभु यीशु मसीह का भय मानकर हम अपने पतियों का आदर करें। और हमारा जो असली गहना है वो हमारा नम्रता है, दीनता है। उस गहने को हम अपने ऊपर बाहर को दिखाएं, जिससे लोग देखें और सच में हम सुंदर दिखें। बाहरी दिखावे से हम बचें। और प्रभु के दास जो हमारे पति हैं उनको हम बड़े आदर के साथ रखें, उनके अधीन रहें, उनकी हर बात को मानें, क्योंकि हम उनके अधीन हैं। परमेश्वर ने हमें ठहराया है उनके अधीन, तो हमने उनकी सेवा, उनकी मदद, उनकी सहायता, हर दुख सुख में उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पत्नियां हैं तो। लेकिन अगर हम पति हैं तो हमारा भी बहुत बहुत ज़रूरी फ़र्ज बनता है, हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमारे को परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, पत्नी दी है, वो जीवन साथी दिया है, उसके साथ हमने बड़े भय के साथ और बड़े प्रेम के साथ और परमेश्वर का भय मानकर उसको अपने शरीर का हिस्सा समझ करके, अपने शरीर का अंग समझ करके उससे प्रेम करना है, उसका आदर करना है, उसको है ना संभालना है, क्योंकि वो हमारे शरीर का हिस्सा है। उसका पालन पोषण, उसकी सारी ज़रूरतों को हमारा फ़र्ज बनता है पूरा करना। लेकिन हमें है ना नशे में, बीमारियों, मतलब बाहर की चीज़ों में, दिखावे में और व्यभिचार में नहीं फंस जाना है, जिसकी वजह से हम अपनी पत्नी का आदर ना कर पाएं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानकर अपनी पत्नियों का आदर करना है, उनको इज्जत देनी है, ना कि उनको तुच्छ समझना है। प्रभु हम सबको, आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रभु आपका धन्यवाद। और हम सब मिलकर एक मन होकर इस वचन को अपने हृदय में लागू कर लेते हैं। प्रभु जी आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया। आपके जीवन में अगर कोई गवाही है तो आप गवाही दे सकते हैं। हेलो पास्टर जी। हाँ जी। मैं कल प्रार्थना के लिए मैंने बोली थी अपने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और आज बहुत स्वास्थ्य है और ठीक रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आमीन हालेलुया। हमारे पास्टर जी अगुवाई करेंगे। जो मैंने ग्रुप में डाले हैं ना सभी के नाम, तो इनके लिए पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। और आप भी है ना पीछे बैकग्राउंड में प्रार्थना करिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपके नाम की बड़ाई स्तुति करते हैं। राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के वक्त पिता, के साथ थरथराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर हम आपके समीप आते हैं, आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। और राजा, हम प्रार्थना विनती करते हैं सभी विषयों के लिए पिता, आप परमेश्वर इन विषयों को सुनकर मुझे आशीष करें और चंगाई दे, छुटकारा दे, ताकि परमेश्वर से नाम की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं यीशु परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया में जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर इस ग्रुप में, उन सभी भाई बहनों को परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे। खासकर हम प्रार्थना करते